अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमर बाजवा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी आईवीएफ लैब फैमिली फर्टिलिटी सेंटर में रियल टाइम में एम्ब्रियोज की फ्रीजिंग का स्टेप दिखाऊंगी, ताकि आपको ये समझ आ सके कि आईवीएफ के दौरान जो हम एम्ब्रियोज की फ्रीजिंग करते हैं उसमें क्या स्टेप्स होते हैं और आप लोगों के जो एम्ब्रियोज हैं उनको हम लोग कैसे और कहाँ सेव करते हैं। तो चलें, मैं आपको अपनी आईवीएफ लैब में लेके चलती हूँ एक दफा दोबारा और मैं आपको एम्ब्रियोज की फ्रीजिंग दिखाऊंगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डे 5 कल्चर मीडिया के अंदर से हमने माइक्रोस्कोप की मदद से फ्रीजेबल एम्ब्रियो को सिलेक्ट किया और एक पिपेट की मदद से उस एम्ब्रियो को उठाया और उसके बाद उस एम्ब्रियो को हमने फ्रीजिंग मीडिया में रखा। ये हमारा फ्रीजिंग मीडिया है जिसके अंदर हमने जो फ्रीजेबल एम्ब्रियो जो हमने 5 डेज के बाद आईवीएफ लैब में बनाया उसको हमने फ्रीजिंग मीडिया में रखा। इस फ्रीजिंग मीडिया में चंद मिनटों के लिए एम्ब्रियो को रखा जाता है और उसके बाद इस एम्ब्रियो को फ्रीज किया जाता है। अब मैं आपको ये दिखाऊंगी कि फ्रीजिंग कहाँ होती है। ये आप स्क्रीन पे देखें, ये इसको कैसेट कहते हैं और इसके ऊपर पेशेंट का नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका लैब नंबर है। और ये क्रायोटॉप है जिसके ऊपर सारी पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स पेन से मेंशन की हुई हैं। और इस क्रायोटॉप के अंदर ये जो बारीक सी नीडल है ये क्रायोटॉप का मेन हिस्सा है और इसके टिप पे अगर आप गौर करें तो एक डार्क सा स्पॉट आपको दिखेगा। ये एग्जैक्ट वो जगह है जिसके ऊपर एम्ब्रियो को फ्रीज किया जाता है। इसको क्रायोटॉप कहते हैं और इसका एक कवर होता है जिसके ऊपर पेशेंट की सारी डिटेल्स मेंशन्ड हैं और इस क्रायोटॉप को एक कैसेट में रखा जाता है जिसके ऊपर भी पेशेंट की डिटेल्स मेंशन होती हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि क्रायोटॉप पे एम्ब्रियो को कैसे चढ़ाया जाएगा। डे 5 एम्ब्रियो को हमने फ्रीजिंग मीडिया से पकड़ा पिपेट की मदद से और वही क्रायोटॉप जो भी मैंने आपको दिखाया उसकी टिप के ऊपर उस एम्ब्रियो को लगाया गया। जो ही उस एम्ब्रियो को क्रायोटॉप की टिप पे लगाया जाता है एम्ब्रियो जाकर क्रायोटॉप पे स्टिक हो जाता है। और फ्रीजिंग की टेक्निक कुछ ऐसे होती है कि जब एम्ब्रियो को फ्रीज किया जाता है तो उसका सारा लिक्विड बाहर आ जाता है और वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। फौरन उस एम्ब्रियो को हमने लिक्विड नाइट्रोजन के कंटेनर में रखा और उसके बाद लिक्विड नाइट्रोजन वाले कंटेनर को हम ये बड़े कंटेनर की तरफ लेके गए। इसको हमने खोला। ये जो बड़ा कंटेनर है इसको डीवर कहा जाता है और इसमें आप देखिए 6 कैनिस्टर हैं। ये कैनिस्टर को निकाला और इस कैनिस्टर के अंदर मुख्तलिफ पेशेंट की कैसेट्स हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ हमारे पेशेंट्स हैं जिनके एम्ब्रियो फ्रोजन है और हर कैसेट पे नेम, लैब नंबर, पेशेंट की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन लेबल्ड है। इसकी मदद से हर पेशेंट के एम्ब्रियोज की प्रॉपर लेबलिंग और प्रॉपर स्टोरेज होती है और इसको एक बंदा जो फ्रीज करता है और सेकंड बंदा है जो उसको वेरीफाई करता है। तो एक बंदा फ्रीजिंग करेगा और सेकंड बंदा उसको क्रॉस चेक करेगा ताकि ह्यूमन एरर मिनिमाइज हो सके। इसकी वजह से हर पेशेंट के एम्ब्रियोज सेपरेटली लेबल्ड होते हैं और एग्जैक्ट एम्ब्रियोज की लोकेशन को नोट डाउन किया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल पेशेंट एक एबीसी नाम का पेशेंट है, उसका एम्ब्रियो कौन से डीवर में, कौन से कैनिस्टर नंबर में, यानी कि हमारे पास मल्टीपल डीवर्स हैं जिसमें एम्ब्रियो फ्रीजिंग होती है और हर डीवर में 6 कैनिस्टर्स होते हैं। तो हम लोग अपने रिकॉर्ड कीपिंग में ये बात को नोट करते हैं कि कौन से डीवर में कौन से कैसेट नंबर, कौन से कैनिस्टर में कौन सी कैसेट के अंदर पेशेंट के एम्ब्रियोज जो है वो हमने फ्रीज किए हैं, ताकि जिस वक्त हम फ्रीजिंग से थॉइंग करेंगे तो हम इजीली उन एम्ब्रियोज को आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत दफा पेशेंट्स क्लिनिक में मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आप लोग जैसे आईवीएफ लैब्स में जो है वो ये तो नहीं होता कि हमारे एग्स और स्पर्म्स की मिक्सिंग होगी। तो इसका हम लोग जवाब देते हैं कि इसकी गारंटी हमारी है, क्योंकि एक बंदा जो काम करता है एक दूसरा बंदा उसको क्रॉस चेक करके साइन करता है। इसकी वजह से ह्यूमन एरर मिनिमाइज हो जाता है। सो ये वो प्रोसीजर है जो मैंने आज आपको दिखाना था कि हम अपनी रियल टाइम आईवीएफ लैब में एम्ब्रियो फ्रीजिंग कैसे करते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको एम्ब्रियोज की थॉइंग और फर्दर आईवीएफ के स्टेप्स भी बताऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।